धमाके हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर धमाके हुए। राजौरी दुर्गा माता मंदिर के पास भी धमाका किया गया है। मंदिर के आसपास के इलाकों में नुकसान पहुंचाया गया है। तो मंदिर के आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है। दुर्गा माता मंदिर के पास धमाका किया गया है। इनके नापाक इरादे जिस तरीके से इस सरजमी पर इस वक्त देखे जा रहे हैं, बहुत जल्द लगातार कार्रवाई की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन किरोड़ी सर, लगता नहीं कि अब केवल यहां पर जवाबी कार्रवाई ही की जाए। लगता है कि अब बड़ा वक्त आ चुका है और वो वक्त आ चुका है जब बड़ा एक्शन लिया जाए और यहां पर इनकी तरफ से किए जा रहे ये अटैक जो हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो धार्मिक स्थानों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पर लगाम प्रतिबंध पूरी तरीके से लगाने का वक्त अब आ चुका है। कब तक ये जवाबी कार्रवाई केवल की जाएगी, बड़ा एक्शन कब, क्या लग रहा है, कितना समय और? भारत अपनी जो जवाबी कार्यवाही है वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे इंटेंसिफाई करेगा। अभी भी भारत पाकिस्तान के सिविलियंस को स्पेयर करेगा, क्योंकि भारत इतना संवेदनशील है कि सिविलियंस पे कहीं भी अटैक नहीं होना चाहिए, उनको डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से भारत को पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर ज्यादा इंटेंसिफाई करनी चाहिए और उनको डीएक्टिवेट करना चाहिए, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। तो ये एक्टिविटी भारत को करनी चाहिए और वो मुझे लगता है करेंगे। लेकिन देखिए, समस्या ये नहीं है, भारत में एक तरह का सामंजस्य है, जितने भी संगठन है एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। पाकिस्तान में स्थिति यह है कि मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें कहीं सहमति नहीं है। ऐसा लगता है कि सेना वहां के राजनीतिक नेतृत्व पे हावी है। तो जो राजनीतिक नेतृत्व में जब नवाज शरीफ और दूसरे सीनियर नेताओं ने ये कहा कि हालात मत बिगाड़ो, लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट की बात वहां की मिलिट्री ने नहीं सुनी है। तो ये सेना जिस तरह की वहां हावी है तो पाकिस्तान आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए जो सैनिक बेस है या जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त भारत को करना चाहिए, उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की सेना इन्फिल्ट्रेशन भी करवाएगी और सरहद पे हालात खराब करेगी, और सरहद पे हमारी जो बस्तियां हैं उनके जो लोग हैं उनमें कितनी दहशत होगी, किस तरह से वो सो पा रहे होंगे। और बहुत से तो अपने घर छोड़ के बाहर आ रहे हैं। देखिए, रात को घर छोड़ना, सब कुछ ताला तक नहीं लगा पाते हैं, लोग वहां से निकलते हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ये जो काम कर रहा है ये अमानवीय है, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट युद्ध में नहीं करना चाहिए। आप भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान टारगेट करता है, समझ में आता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति बन रही है। लेकिन ऐसे हालात में भारत को वहां का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। लेकिन वो भी एक जवाबी कार्यवाही होगी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार सिविलियंस पे अटैक कर रहा है और जो मिलिट्री साजो सामान यूज कर रहा है, विशेष रूप से मिसाइल और ड्रोन, इन दो का ज्यादा यूज हो रहा है। जो सरहद पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब मिसाइल और जो ड्रोन हो रहा है, देखिए भारत ध्वस्त कर रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी देखिए कहीं न कहीं सिविलियंस का नुकसान हो सकता है। अभी कोई सिविलियंस का ज्यादा नुकसान भारत में नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे हालात में भारत को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना चाहिए, पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको वीक करने के लिए। जी मैडम। बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर सामने है। जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक। जम्मू के आप शंभू मंदिर पर यह हमला, आप शंभू मंदिर पर मिसाइल दागी गई है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी यहां पर देखा जा रहा है। पहले दुर्गा माता मंदिर के पास मिसाइल दागी गई, वहां हमला किया गया। दुर्गा माता मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद अब देखिए, दुर्गा माता मंदिर के बाद अब यहाँ पर जो टारगेट किया गया है उसको देखिए, यहाँ पर किस तरीके से उकसाने की भरपूर कोशिश पाकिस्तान की देखी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जहां से आस्था पूरे देशवासियों की जुड़ी हुई है, उन्हीं जगहों पर यहाँ अटैक अब जो है वो सुबह सवेरे देखा जा रहा है। आप शंभू मंदिर पर अटैक किया गया, मिसाइल दागी गई है और इसी के साथ मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया भी गया इस मिसाइल का। लेकिन फिलहाल जम्मू में आप शंभू मंदिर पर हमला किया गया, इससे पहले दुर्गा माता मंदिर पर। किरोड़ी सर, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इससे पहले जो अपडेट आया वो दुर्गा माता मंदिर पर जो अटैक किया उसके आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा, और उसके बाद आप शंभू मंदिर पर अब मिसाइल दागी गई है।
इन हमलों को किस तरीके से देखें, पूरी तरीके से उकसावा ये नजर आ रहा है जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब जो मिसाइलें हैं वो किस तरीके से धार्मिक जगहों को टारगेट करते हुए दागी जा रही है। देखिए, भारत की अभी भी जो रणनीति है वो ये है कि कंटेन करना और रिटालिएट करना। अभी भी भारत की कोई ऑफेंसिव या एस्कालेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है। पाकिस्तान लगातार जो सिविलियंस पे, आपने अभी जम्मू के मंदिर के बारे में विजुअल्स दिखाए, तो इस तरह का सिविलियंस पे अटैक करना भारत उसको कंटेन कर रहा है। अभी भी भारत पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक करने की रणनीति नहीं बनाई है, क्योंकि भारत ये मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय यूएन चार्टर की जो आर्टिकल 51 है उसमें यह है कि आपको रिटालिएट करने का, रेस्पॉन्ड करने का राइट है। तो अभी भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून को या दुनिया की जो सलाह है उसको, दुनिया के बहुत से सभी देश ये कहते हैं कि दोनों देशों को एस्कालेट नहीं करना चाहिए, तो भारत उनकी सलाह भी मान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जिस तरह का प्रोवोकेटिव कर रहा है, अब भारत इसके लिए क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बिल्कुल सबूतों के साथ सब चीजें बता रहा है। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तरीके से भारत पाकिस्तान को कमजोर करने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि भारत ये प्रयास कर रहा है कि जब नेक्स्ट जो FATF की जो मीटिंग हो उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, पाकिस्तान को जो एड देने वाले हैं IMF या दूसरे देश हैं वो कम से कम एड दें या उनको कंटेन किया जाए। तो भारत की अभी भी स्ट्रेटेजी है वो रिटालिएशन और कंटेनमेंट की है, उतनी ऑफेंसिव नहीं है, एस्कालेटरी नहीं है। लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, घबराहट में करे या पाकिस्तान में एक तरह का पैरानोइया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भारत को प्रोवोक कर रहा है। अब भारत अभी तक प्रोवोक नहीं हो रहा है उनके, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली भारत जब प्रोवोक होगा तो पाकिस्तान के सिविलियंस का डैमेज होने की संभावना है। तो भारत इस सिविलियंस को अभी भी बचाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का जम्मू तक में ड्रोन अटैक कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, राजस्थान में, गुजरात में और सब जगह जिस तरह से ड्रोन से सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन रही है। एक और बड़ी जानकारी सर, एक्शन में हिंदुस्तान है और ऐसे में राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। राजस्थान में फिर से ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। बाड़मेर इलाके में ड्रोन का मलबा मिला है। बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी हमले फेल किए जा रहे हैं लगातार। जिस तरीके से किरोड़ी सर आप ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो लगातार ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश देश के अलग अलग इलाकों में की जा रही है, कहीं सीमावर्ती इलाकों में की जा रही है, वाकई में इस वक्त चिंता की बात भी नजर आती है। लेकिन इनके हर एक हमले को विफल हमारे जवान कर रहे हैं और ये मुस्तैदी है, ये मुस्तैदी है, ये पराक्रम है हमारे जवानों का, जो नजर भी आ रहा है जिस तरीके से इनके एक एक हमले को वहीं पर आसमान में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ मिलते हैं तो टुकड़े मिलते हैं जमीन में दबे हुए। अब देखिए किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं इनके इन हौसलों को, जो ये पूरी मुस्तैदी के साथ अटैक एक के बाद एक कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये किरोड़ी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सैनिक बेस इनका जो है, ठीक है सर, किरोड़ी सर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे अधिक जानकारी के लिए। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यहाँ पर एक बार फिर, हालांकि रात भर से सिलसिला जारी है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक जो किया गया उसको विफल कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबाई केवल इनकी तरफ से किए जा रहे अटैक के नजर आ रहे जमीन में मिले हुए। जी पिंकी, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान फिर से पिछली देर रात से ही उसने जिस तरह से ड्रोन अटैक भारत के कई राज्यों पे किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, तो इन सारे तमाम राज्यों पे पाकिस्तान ने रात को भी अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए, अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए उन्होंने ड्रोन अटैक किया और हमारे जैसे भारत की तरफ से काउंटर ड्रोन मेजर्स तुरंत एक्टिवेट हुए। और उसके बाद ये जो अभी आप तस्वीरें देख रही हैं बाड़मेर राजस्थान से, तो वहां भी इन ड्रोनों को मार गिराया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार शेलिंग की जा रही है, लगातार जिस तरह से वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है पिछले 2 दिनों से, तो उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से भारत इस पे कार्रवाई करते जा रहा है और एक तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि आखिर
वो किस तरीके से, जिस तरह से उसने वॉर को एस्केलेट करना चाहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था क्योंकि भारत का कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है पहलगाम में उसने जो टेरर अटैक किया था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, सिविलियंस थे, उनमें एक नेपाली सिटीजन भी थे, और उसके बाद ही 22/7 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, लॉन्च किया था और उनके 9 जगह टेरर ठीक है। लॉन्च आनंद साइट्स आएंगे को आपके डिस्ट्रॉय किया पास, था। आनंद आएंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनका रुक करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, आएंगे तेजावत सर आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से बड़े अपडेट हासिल कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक वीर जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार आप ये कार्रवाई देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनको आसमान में ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से लगातार जारी है। क्या फिलहाल आप सुबह सवेरे की ताजा अपडेट दे रहे हैं मौके से? देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर जो है शुरू किया और उसके बाद ही पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सामने आई। बीते कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह कल रात को भी कई सारे ड्रोन हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल लगातार भारत के कई एक मेजर सिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और पंजाब कई सारे इलाकों को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन तमाम कोशिशों को जो है बेकार साबित कर रहा है, क्योंकि लगातार जो अब पाकिस्तान ने रणनीति अपनाई है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की, इसी तरह कल भी कई सारी सिविलियन प्रॉपर्टीज को जो है नुकसान पहुंचा है और कई सारे अन्य लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं। खासकर अगर जम्मू के इलाकों की बात करें, जहां पर पुंछ राजौरी सेक्टर में एक शख्स की मौत भी हो गई और कई सारे लोग जो है घायल भी हुए हैं। इसी तरह के हाल जो है उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम कुपवारा, केरन, टंगडार, मत्सिल, उरी या गुरेज सेक्टर की बात करें, तो इन इलाकों में लगातार रात भर जो है पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेडिंग फायरिंग की गई और जिसके जद में कई सारे लोग भी आ गए और कई सारे घर जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, लोग जो है प्लान कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो इवैक्यूएशन की जा रही है, इन सीमावर्ती इलाकों में लोगों को निकाला जा रहा है और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जा रहा है। फिलहाल स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी है पूरे जम्मू कश्मीर में। पिंकी, ठीक है आशिक, नजर आप बनाए रखिएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तेजावत सर, स्थिति आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनके इरादों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, एयरबेस को पूरी तरीके से नष्ट किया गया, 3 एयरबेस नष्ट करने की बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है। रणनीति भारत में बनाई जा रही है आगे के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सिविलियंस पर ये अटैक कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल अब मुंहतोड़ जवाब देने से बात नहीं बनेगी, कोई बड़ा एक्शन जो है भारत की तरफ से भी अब होना चाहिए, ताकि अब इनके इन नापाक इरादों को पूरी तरीके से अंजाम देते हुए खत्म किया जा सके। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके जो आर्मी कैंप हैं, वो केवल आर्मी कैंप नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि वहां पर इनके आतंकवादी भी वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहीं इनके जवान भी ट्रेनिंग लेते हैं, मिलजुल कर ये पूरी तरीके से एक ही जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसी का यहाँ पर नतीजा भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या रणनीति आगे की नजर आ रही है? पाकिस्तान में भी बैठकों का सिलसिला, इधर भी बैठकों का सिलसिला, क्या अब आगे होना चाहिए? पाकिस्तान में एक खास बात यह है कि वहां की जो सेना है उसकी अगर कोई सहयोगी विंग है तो वो आतंकवादी है, और दोनों का इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, या कि मुझे याद पड़ता है कि एक इंटरव्यू में हमारे यूके के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने, और जो अमेरिका में जो हमारे हाई कमिश्नर है, पूरे देश में हम लोग ये बता रहे हैं कि देखिए हमने जिन लोगों को मारा था वे आतंकवादी थे, और ये लोग जिनके जनाजे में जा रहे हैं वो लोग आतंकवादी है। तो सेना, आतंकवादी और सरकार का आपस में क्या गठजोड़ है, ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि इन हुक्मरानों और ये जो सेना है पाकिस्तान की, उनकी इन करतूतों के कारण जो सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो वहां की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण वो पूरे के पूरे एक मुल्क को उन्होंने पिछले काफी दशकों से बंदिश बनाए रखा है। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी फालतू की नीतियां अपना रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और उसका असर भारत पर भी हुआ है। पर अब भारत ने तय कर लिया है, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बार बार बोला है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है,
और अब किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे। अभी जो तमाम आर्टिकल्स जो हम देख रहे थे, जो खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स हैं या वॉशिंगटन पोस्ट हैं या कुछ टेबलॉइड्स हैं उधर यूरोप के, तो उनमें एक खास चीज जो नजर आ रही है वो है कि भारत में फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा shift देखने को मिला है